नमस्कार दोस्तों, ग्रेट टू इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यह है फ्यूचर लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू सीरीज में आपका स्वागत है। तो यहाँ पे हम आरएसएसएमबी एग्जाम से रिलेटेड जो कंप्यूटर में जो क्वेश्चन आया हुआ है, कंप्यूटर के जितने भी क्वेश्चन आया हुआ है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है। तो ये सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे जूनियर अकाउंटेंट में भी जो कंप्यूटर का सिलेबस है उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, और जो आईए के एग्जाम जो सितंबर मंथ में होने वाले हैं उसके लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलो दोस्तों, सेशन को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन तो देखिए, कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल मतलब सीडीआर। तो यहाँ पे एक तो सबसे पहली चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, सीडी। सीडी जो होती है ये एक सेकेंडरी मेमोरी और परमानेंट स्टोरेज वाली मेमोरी है। सीडी टू टाइप की होती है, एक होता है सीडी आर और एक होता है सीडी आर डब्ल्यू। आर का मतलब यहाँ पे रिकॉर्डेबल, जिसमें एक बार ही रिकॉर्ड किया जाता है, और एस सीडी आर डब्ल्यू का मतलब री राइटेबल। मतलब यहाँ पे देखा जाए, री राइटेबल का मतलब हो गया यहाँ पे आप बार बार उसको रिमूव कर सकते हैं डेटा को। तो यहाँ पे कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल का मतलब है रीड ओनली डिस्क, राइट इरेज एंड री राइट डिस्क, सेमी कंडक्टर डिस्क, या राइट वंस रीड मैनी। मतलब वर्म की जो फुल फॉर्म है वो यहाँ पूछिए। तो यहाँ पे 31 का जो सही आंसर क्या होगा, यहाँ पे कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल मतलब ओनली फॉर, इसमें क्या होगा, रिकॉर्ड होगा, अंदर इसमें कुछ नहीं होता, मतलब राइट वंस रीड मैनी। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, यहाँ पे डी आंसर होगा, सिर्फ ओनली फॉर एक बार ही इसमें रिकॉर्ड किया जाता है। IBM 1401 क्या है आपको ये बताना है। 1401 जो है कौन सी जनरेशन में यूज होता था ये कंप्यूटर। तो यहाँ पे 32 का सही आंसर होगा, ये सेकेंड जनरेशन में यूज होता था, सेकेंड जनरेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स मतलब यहाँ निम्न में से कौन सा कथन यहाँ पे आपको असत्य है वो बताना है। तो यहाँ पे मॉनिटरिंग के लिए टीसीपी डेटा प्रवाह सक्षम बनाता है। तो देखिए, मॉनिटरिंग का मतलब होता है निगरानी रखने के लिए जिसका यूज किया जाता है। तो ये टीसीपी डेटा प्रवाह, तो यहाँ पे आपको फॉल्स स्टेटमेंट पूछा है। तो यहाँ पे फॉल्स स्टेटमेंट कौन सा होगा वो आपको यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे फॉल्स स्टेटमेंट कौन सा होगा, नेक्स्ट देखते हैं। पहला यहाँ पे ये ट्रू हो चुका है। नेक्स्ट, टीसीपी नेटवर्क संक्षिप्तीकरण को टालता है, बिल्कुल राइट। टीसीपी सर्वर और क्लाइंट के मध्य संचार करता है, तो बिल्कुल राइट है यहाँ पे। टीसीपी आईपी मॉडल इंटरनेट लेयर के उपयोगकर्ता निकटतम है। तो यहाँ पे देखा जाए तो सबसे लास्ट जो इंटरनेट लेयर इज क्लोजेस्ट टू यूजर, तो यहाँ पे ये कथन जो दे रखा है ये यहाँ पे फॉल्स है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वैलिड सेट ऑफ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है। तो यहाँ निम्न में से कौन सी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो उचित समूह है वो आपको यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे बताइए दोस्तों कौन सी होगी। तो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होती है यहाँ पे RPG, LISP और SNOBL। तो यहाँ देखा जाए सही आंसर क्या रहेगा, इसका बी आंसर राइट हो जाएगा, 34 का बी। MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के संदर्भ में रिक्त स्थानों को भरने के लिए उचित क्रमित युग्म डैश डैश का एक प्रिंट आउट निश्चित रूप से के लिए होता है। तो यहाँ पे दो ऑप्शन आपको पता होना चाहिए, दोनों ऑप्शन वेरी इंपॉर्टेंट है। ये कह रहा है कॉन्टेक्स्ट ऑफ द MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन वैलिड ऑर्डर पेयर फिल द ब्लैक इज प्रिंट आउट इज स्ट्रिक्टली फॉर द। तो यहाँ पे 35 का सही आंसर क्या रहेगा दोस्तों। तो ये जो होता है नोट्स एंड स्पीकर, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखें, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जो नोट्स और स्पीकर किस में यूज होता है ध्यान रखना आपको, रिक्त स्थानों को भरने के लिए। फिर आता है नेक्स्ट, विश्व का प्रथम लैपटॉप कंप्यूटर कब और किसके द्वारा मार्केट में प्रस्तुत किया गया। तो विश्व का प्रथम लैपटॉप कंप्यूटर, तो यहाँ पे 36 का सही आंसर क्या रहने वाला दोस्तों, एप्सन 1981 के अंदर सही आंसर कौन सा रहेगा, बी। जो एप्सन का लैपटॉप है जो 1981 में यहाँ पे प्रथम विश्व का प्रथम लैपटॉप कंप्यूटर था। MS वर्ड को शुरू करने के लिए कौन सी फाइल उत्तरदायी है। तो यहाँ पे रेस्पॉन्सिबल जो स्टार्ट है MS वर्ड के लिए जो EXE फाइल जो होती है वो होती है विनवर्ड EXE। क्या होती है, विनवर्ड डॉट EXE। तो यहाँ पे सही आंसर क्या रहने वाला है, यहाँ पे डी आ गया। तो सही आंसर यहाँ पे रहेगा 37 का ए। क्या रहने वाला दोस्तों, ए ऑप्शन यहाँ पे राइट रहेगा। यहाँ डी मैंने काट दिया है, विनवर्ड डॉट EXE रहता है। एक्सेल के लिए ध्यान रखें, एक्सेल के लिए जो होता है MS एक्सेल के लिए सिर्फ ओनली फॉर एक्सेल ही लिखा जाता है दोस्तों, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट, यदि आप MS एक्सेल रो में आज की दिनांक
प्रविष्ट करना चाहते हैं तो क्या लेंगे? तो यहाँ पे आपको दिनांक, मतलब जब डेट यहाँ पे आपको करंट डेट MS एक्सेल में इंसर्ट करनी हो तो उसके लिए जो कमांड यूज किया जाता है वो कौन सा है? कंट्रोल प्लस सेमीकोलन। कौन सा? कंट्रोल प्लस सेमीकोलन का यूज किया जाता है, जिससे डेट इंसर्ट हो जाती है। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं, आपको यहाँ पे कथन सही बताना है। तो यहाँ पे देखते हैं कथन सही और गलत कौन सा है। तो देखिए पहला यहाँ पे कह रहा है एक प्रॉक्सी फायरवॉल एप्लीकेशन लेयर पर फिल्टर करता है, बिल्कुल राइट। प्रॉक्सी फायरवॉल जो है फिल्टर किस पे करता है? एप्लीकेशन लेयर पर, पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट है। सेकंड ऑप्शन, ए पैकेट फिल्टर फायरवॉल फिल्टर एट द नेटवर्क और ट्रांसपोर्ट लेयर, बिल्कुल राइट। एक पैकेट फिल्टर फायरवॉल नेटवर्क और ट्रांसपोर्ट लेयर फिल्टर पर करती है। तो यहाँ पे दोनों कथन राइट हो गए। सही आंसर क्या रहेगा? सी रहेगा दोस्तों। बताइए 14 नंबर ऑफ रो इन MS एक्सेल इक्वल। तो यहाँ पे MS एक्सेल में जो पंक्तियाँ जो होती है वो कितनी होती है वो बताना है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ रोज पूछा है, थोड़ा क्वेश्चन मेरे को लग रहा है यहाँ पे ये रॉन्ग हो सकता है, लेकिन ये पुराना क्वेश्चन हो सकता है। तो देखिए एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है नंबर ऑफ रो इन MS एक्सेल इक्वल टेक्स्ट, मतलब MS एक्सेल में पंक्तियों की संख्या बराबर है। तो ये जो होती है 65,536 एक्चुअल में देखा जाए, ध्यान रखना वेरी इंपॉर्टेंट है। MS एक्सेल 2007 सॉरी 2010 2019 2016 जो भी यहाँ पे लेटेस्ट वर्जन जो होते हैं MS एक्सेल में, जब रो की और कॉलम की जब बात हो जाती है तो ध्यान रखें। तो यहाँ पे रो जो होती है 10, 48, 576, ये याद रखना है यहाँ पे। और यहाँ पे जो कॉलम जो होता है 16, 384, ये कॉलम आपको याद रखना है दोस्तों। ओके दोस्तों, तो इसका सही आंसर रहेगा बी 11। साइज ऑफ IP एड्रेस जो 4 होता है उसकी साइज कितनी होती है? तो उसकी जो साइज होती है वो होती है 32 बिट्स। सही आंसर क्या रहेगा? बी। द फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड वेब ब्राउजर, तो यहाँ पे प्रथम प्रस्तावित जो वेब ब्राउजर है वो कौन सा था? तो ये जो वेब ब्राउजर था वो था इंटरनेट एक्सप्लोरर। कौन सा था? बी आंसर राइट होगा। द फर्स्ट इंट्रोडक्शन जो है यहाँ पे वेब ब्राउजर वो कौन सा था? इंटरनेट एक्सप्लोरर। नेक्स्ट, स्पेशल इफेक्ट यूज द इंट्रो टू स्लाइड प्रेजेंटेशन इज कॉल्ड। तो यहाँ पे जो स्पेशल इफेक्ट जो दिए जाता है वो किसके माध्यम से दिए जाता है दोस्तों? तो यहाँ पे सही आंसर क्या रहेगा? यहाँ पे 13 का सी आंसर राइट रहेगा दोस्तों, मतलब ट्रांजिशन। 1 मिनट दोस्तों, यहाँ पे कुछ गलती हुई है। 42 ध्यान रखें दोस्तों, थोड़ा रॉन्ग हो गया है। फर्स्ट इंट्रोडक्शन जो है मतलब प्रथम प्रस्तावित, यहाँ पे दोस्तों ये ऑप्शन नहीं होगा इसका। इसका सही आंसर रहेगा ए मॉजिक। मॉजिक जो है एक पहला प्रस्तावित वेब ब्राउजर है, मतलब इंट्रोड्यूस्ड जो किया था पहला वेब ब्राउजर वो है मॉजिक। 44 नंबर, इन MS एक्सेल 2019 व्हाट इज द रिजल्ट फॉर्मूला राइट इंडिया कॉमा 2। तो यहाँ पे एक आपको रिजल्ट बताना है यहाँ पे राइट के लिए। तो राइट के लिए जो फॉर्मूला होता है, तो यहाँ पे कॉमा 2 का मतलब है राइट से आपको 2 करेक्टर लेना है। तो यहाँ पे आई और ए आंसर राइट होगा। सही आंसर रहेगा इसका बी ऑप्शन राइट होगा, 44 का बी। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 वर्ल्ड में निम्न से कौन से टैब डॉक्यूमेंट कंटेंट एरिया का रंग बदलने के लिए काम आता है? तो यहाँ पे जो टेक्स्ट को चेंज करने के लिए, जो कलर डिजाइन चेंज करने के लिए जो एरिया यूज किया जाता है, तो वो कौन से टैब वो होता है? डिजाइन टैब में। सही आंसर रहेगा डी दोस्तों। थैंक यू।